साथियों नमस्कार। आज की हमारी इस पहल में गंगापुर सिटी न्यूज़ पोर्टल एवं जी न्यूज़ पोर्टल के माध्यम से हम आज आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं हमारे गंगापुर सिटी के पालक। ये शब्द हालांकि बहुत बड़ा है, लेकिन साथियों हमारे अपने माननीय श्रीमान विधायक श्रीमान रामकेश जी मीना सर के लिए यह शब्द कहना कोई अनुचित नहीं रहेगा, क्योंकि माननीय आपने विगत दिनों में जो हमारे यहाँ की जनता की जो सेवा की है, जो जन सेवा का जो कार्य किया है, वो वास्तव में अद्भुत है, अकल्पनीय है। शायद किसी व्यक्ति के द्वारा इसकी कल्पना किया जाना भी मैं कह सकता हूँ मुश्किल हो सकता है। और आज की हमारी इस पेशकश में आपको यह प्रसारण हमारे आज के इस कार्यक्रम के प्रायोजक केलम कैरियर इंस्टीट्यूट गंगापुर सिटी की ओर से हमारे माननीय विधायक महोदय के विचारों के साथ अवगत करवाने के लिए यह कार्यक्रम जी न्यूज़ पोर्टल के माध्यम से एवं गंगापुर सिटी पोर्टल के माध्यम से लाइव प्रसारण किया जा रहा है। माननीय आप हमारे क्षेत्र में पूर्व विधायक भी रह चुके हैं और राजस्थान सरकार के बीच आपने संसदीय सचिव पद पर कार्य किया। साथ ही वर्तमान में आपको हमारे क्षेत्र के विधायक पद पर कार्य करते हुए इस ऐसे संकट घड़ी स्थिति में आपको सेवा करने का मौका मिल रहा है। हम जानना चाहेंगे कि इस समय आप कैसा वास्तव में महसूस कर रहे हैं हमारी यहाँ की जनता के लिए। मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो आपने अभी कहा पालक, ये पालक शब्द मेरे लिए कोई मैं कहूँ कि मेरे लिए उपयुक्त शब्द नहीं है, क्योंकि मैं गंगापुर की सेवक के रूप में काम कर रहा हूँ। गंगापुर की जनता का सेवक हूँ मैं, और मुझे ये कहते हुए बहुत हर्ष है, खुशी है कि गंगापुर की जनता का सेवा करने का मुझे ये मौका जनता ने ही दिया है। लोकतंत्र में जनता माई बाप होती है और जनता का फैसला सबसे बड़ा फैसला होता है। पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया, उसके बावजूद भी गंगापुर की जनता ने जो असीम प्रेम प्यार मोहब्बत मुझे दी है, और उसी की वजह से आज मुझे ये पद प्राप्त हुआ। मेरे को गंगापुर की जनता का ये प्यार मिला। विधायक के रूप में मेरे को विधायक बना करके और विधानसभा में भेजा, मुझे सेवा करने का मौका दिया गंगापुर की जनता ने। आज जब गंगापुर की जनता के ऊपर संकट है, पूरे प्रदेश पे संकट है, देश में संकट है, तो मेरा ये धर्म बन जाता है कि मैं गंगापुर की जनता की सेवा करूं। जो मुसीबत में लोग फंसे हुए हैं, जो संकट की घड़ी में अपना कारोबार खत्म कर चुके, उनका जो कोई धंधा है, कोई बिजनेस है छोटा मोटा, जो मेहनत मजदूरी जो लोग कर रहे थे वो उनसे छिन गया। ऐसे समय में उनके भूखे प्यासे रहने की नौबत आ गई। तो मुझे अगर ये मौका मिला है तो मैं उस मौके को भरपूर तरीके से जीना चाहता हूँ, सेवा करना चाहता हूँ। बिल्कुल, सर ने जिस प्रकार से बताया कि यह मुझे सेवा मिला है, मुझे सेवा कार्य करने का मौका मिला है और मैं क्षेत्र गंगापुर सिटी की समस्त जनता के लिए अवश्य सेवा भाव से कार्य से जुड़ा रहूँगा। हम आप सभी को इस लाइव प्रसारण के माध्यम से बताना चाहेंगे कि जो लोग कहीं न कहीं खाने से वंचित है, खाने को लेकर के जिन्हें 2 जून की रोटी नहीं मिल पा रही है, उनके लिए सूखा राशन एवं बने हुए भोजन के पैकेट्स भी यहाँ वितरित किए जा रहे हैं। तो हम जानना चाहेंगे विधायक महोदय से कि इतनी बड़ी जो मैं जिसे कह सकता हूँ इतनी बड़ी जिम्मेदारी आप बहुत बखूबी पालन कर रहे हैं, और आज जो आप लाइव प्रसारण देख रहे हैं, आज 11 मई है और यह बखूबी पालन 22 मार्च से शुरू हो गया था। तो आइए जानते हैं सर के विचार भोजन व्यवस्था को लेकर के। देखो, ये सब व्यवस्था किसी एक आदमी के बस की बात नहीं है। जैसे ये संकट बढ़ता गया, हम लोगों ने गंगापुर सेवा समिति के गठन किया। गंगापुर के बड़े भामाशाह इस संगठन से जुड़े, जो दानदाता है वो इस संगठन से जुड़े, और उन सब लोगों ने एक बड़ी राशि एकत्रित करके और ये तय किया कि गंगापुर में कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री जी की अपील के अनुसार भूखा नहीं रहना चाहिए।
मुख्यमंत्री जी ने ये मार्मिक अपील की थी कि राजस्थान में किसी को भूखा नहीं सोने दिया जाएगा। गंगापुर सेवा समिति ने भी संकल्प लिया कि किसी भी सूरत में चाहे हमें कुछ भी मेहनत करनी पड़े, लेकिन गंगापुर में हम किसी को भूखा नहीं सोने देंगे। और गंगापुर सेवा समिति ने इस बात को इस मुद्दे को लेकर के पूरा प्रयास किया, सब लोगों को एकजुट करके और सभी से अपने छोटा मोटा जो भी सहयोग उसने अपनी स्वेच्छा से दिया उसको एकत्रित करके और गंगापुर के ऐसे बेसहारा और जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी मदद की है। लगातार 5 मई से लगातार यहाँ भोजन की व्यवस्था हो रही है, सारे पैकेट्स बन करके जा रहे हैं। क्वारंटाइन सेंटरों को उनमें जो अव्यवस्था थी, रास्ते चलते व्यक्ति कोई भी स्क्रीनिंग में अगर प्रशासन के हाथ लगा और स्क्रीनिंग के माध्यम से उसको क्वारंटाइन सेंटर में डाल दिया, ना उसके पास कोई आवश्यक कपड़े हैं, ना कोई ब्रश वगैरह है, कोई बाल्टी नहाने धोने का कोई सामान वहाँ पर नहीं। स्कूलों में जिस कमरे में जिस जगह उनको रखा, तो ये जो आवश्यक चीज़ें हैं, ये आवश्यक चीज़ों की व्यवस्था हम लोगों ने की। गंगापुर सेवा समिति ने वो तमाम चीज़ों की व्यवस्था की जो एक व्यक्ति को जरूरी होती है। और ये व्यवस्था करने के बाद में क्वारंटाइन सेंटरों में जो लोग गए उन्होंने इस पर खुशी जाहिर की और उन्होंने ये भी कहा कि हम खुशी खुशी अपना 14 दिन का समय निकाल लेंगे। और उनको हमने पूरी तरीके से खाने पीने की व्यवस्था, चाय पानी की व्यवस्था भी, जो उपयुक्त व्यवस्था, वो हमने गंगापुर सेवा समिति के मार्फत की है। बिल्कुल। आगे की कड़ी में अगर हम वार्ता करें, चूंकि इस लाइव के माध्यम से हमारी पूरी विधानसभा क्षेत्र गंगापुर सिटी के सभी लोग इस लाइव प्रसारण को, मुझे उम्मीद है, बखूबी देख रहे होंगे। तो हाल ही में आपने एक जो न्यूज़ विशेषकर सुनी होगी, जो कि हमारे कई न्यूज़पेपर और उनके माध्यम से प्रचलित हुई थी। चूँकि व्यापार जो वर्ग है वो भी कहीं न कहीं हमारे समाज को निर्माण में और राष्ट्र निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाता है, तो उसको लेकर के भी हमारे माननीय विधायक महोदय के काफ़ी अच्छे प्रयास रहे थे। और आपने सभी ने मिलकर के एक व्यापारियों का एक मंडल तैयार किया था और उस मंडल प्रतिनिधि होने के नाते आप जिला कलेक्टर महोदय के यहाँ पहुँचे थे। और उसको लेकर के आज हम देख भी पा रहे हैं कि मार्केट में व्यापारियों को काफ़ी राहत है और सभी व्यापारी अपने अपने राजस्थान सरकार की एडवाइजरी का पालन करते हुए व्यापार कार्य को कर रहे हैं। तो आपने जब व्यापारी वर्ग से जुड़े तो आपको कैसा, उन व्यापारियों को लेकर के उनकी क्या समस्या आपको महसूस हुई, जिनकी वजह से आपने उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर वहां तक पहुंचने की कोशिश भी साथ में की? देखो, ये सब जो अगर लॉकडाउन होता है, कर्फ्यू लगता है, या जो दैनिक जो कार्यक्रम है वो अगर बाधित होते हैं, तो इस सब का अगर किसी को नुकसान होता है तो वो व्यापारी वर्ग है। मार्केट बंद होता है तो ये जो फूड चेन है वो ख़त्म हो जाती है। फूड चेन ख़त्म होते ही लोगों को जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनसे महरूम होना पड़ता है। तो ये हमारा पहला प्रयास था कि व्यापार बंद नहीं हो, मार्केट बंद नहीं हो, फूड चेन ख़त्म नहीं हो। फूड चेन अगर ख़त्म हो जाती है तो समाज का हर व्यक्ति उससे प्रभावित होता है। तो हमने प्रयास ये किया कि मार्केट का जो ढर्रा है, जो चलन है, वो लगातार पहले की तरह चलता रहे, लोगों को आवश्यक वस्तुएं मिलती रहे। सब्जी है, आटा, दाल, जो जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, वो सारी की सारी व्यवस्थित तरीके से वो चलता रहे। ये हमारा प्रयास। तो इसी को लेकर के हमने कलेक्टर महोदय के पास जाकर के भी ये कहा कि मार्केट को खुलवाइए, मार्केट को बंद मत करो। चाहे सब्जी की दुकानें हो, चाहे खाद्य सामग्री की दुकानें हो, चाहे आवश्यक वस्तुओं की दुकानें हो, वो सब खुलना चाहिए। और कर्फ्यू अब हट चुका है और गंगापुर का जनजीवन बिल्कुल सामान्य हो चुका है। बिल्कुल सर, मैं आज की इस कड़ी में सभी दर्शकों को एक याद दिलाना चाहूँगा, एक इतिहास याद दिलाना चाहूँगा यहाँ पे। और उस इतिहास के साथ हमारे विधायक महोदय को यदि मैं एक सारथी के रूप में, या जिसे कह सकता हूँ कि सफलता प्राप्त करने के लिए, चूंकि यह महामारी बहुत बड़ी वैश्विक महामारी है और ऐसी वैश्विक महामारी में हमारा जो क्षेत्र है वो ना तो अशिक्षित है और ना ही शिक्षित है,
जिसे ना तो पूर्ण अशिक्षित कहा जा सकता है और ना ही पूर्ण शिक्षित कहा जा सकता है, ऐसे एरिया का सफल संचालन, सफल सुव्यवस्था आपने जो की, ये वाकई काबिले तारीफ है। मैं आप सभी को जो इतिहास की आपसे चर्चा कर रहा था, आप सभी ने सुना भी होगा कि एक बार इस पूरी ऐसी महामारी और ऐसी प्रॉब्लम्स को लेकर के मैं आपको एक बताने जा रहा हूं कि कोई भी कार्य हो, उस कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए हमेशा माहौल बनाना अति आवश्यक होता है। कई बार ऐसा होता है कि हम स्वयं कुछ नहीं कर पाए, लेकिन माहौल बना करके हम सारी चीजें अच्छे से कर पाते हैं। तो हमारे माननीय विधायक महोदय सर ने ये कार्य किया। प्रत्येक समस्याओं को अपनी स्वयं की समस्या मानते हुए आप आगे बढ़े। प्रत्येक वर्ग को, चाहे वो हमारा व्यापार वर्ग हो, चाहे वो हमारा आमजन वर्ग हो, चाहे वो हमारा मंडी के जो हमारे कार्मिक काम करते हैं, जो मंडी में पल्लेदार हो सकते हैं, या जो व्यापार माल ढोने का कार्य करते हैं, आपने प्रत्येक वर्ग की समस्याओं को अपनी स्वयं की समस्या समझ करके कार्य किया। आज मैं इस प्रसारण के माध्यम से माननीय आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप, चूंकि हमारा भारत देश एक किसान वर्ग देश भी है, तो इस लाइव प्रसारण के माध्यम से आप हमारे आसपास के किसान वर्ग को क्या संदेश देना चाहेंगे? किसानों के लिए भी हम लोगों ने उनकी उपज को सही विपणन हो सके, इसके लिए एफसीआई का केंद्र वजीरपुर में खुलवाया हुआ है, और एमएसपी के सेंटर जो तलावड़ा, कुनकटा और बाढ़, नबिया का बाढ़, यह 3 सेंटर एमएसपी के सेंटर खुले थे, और 3 सेंटर और खुलवाया, फिर वजीरपुर में खुलवाया, मौचा खुलवाया, छोटी उदय खुलवाया, जिससे मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे, समर्थन मूल्य पे राजफेड जो जीन्स की खरीद कर रहा है, चने की, सरसों की, जिससे हमारे किसानों को कोई तकलीफ नहीं हो, उनकी उपज वहीं के वहीं जो है खरीद ली जाए, और उनको पैसे का भुगतान भी वहाँ के वहीं बैंकों के माध्यम से हो जाए। ये सब सुविधाएं मिलने से हमारे किसान लोग भी बहुत खुश हैं, और पूरे ग्रामीण जो क्षेत्र है, वो ग्रामीण क्षेत्र में भी पूरी तरीके से अभी सुख शांति बनी हुई है। साथ ही जो वर्ग जो आता है, दूसरा एक अहम वर्ग है हमारे क्षेत्र की महिलाओं का वर्ग। साथियों, बहुत समस्या होती है किसी भी एक अपने स्वयं को घर को चलाने में, और चूंकि सरकार और हमारे जो सरकारी जो व्यक्तित्व होते हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है परिवारों को चलाने की, तो उसमें भी कहीं न कहीं बखूबी पालन करने वाले माननीय विधायक महोदय सर से हम जानना चाहेंगे कि आपने हाल ही में जो सरकार के द्वारा हमारे यहाँ की क्षेत्र की महिलाओं को, विधवाओं को एवं अन्य किसी भी प्रकार की जो पेंशनें लोगों को मिलती थी, चाहे वो विधवा पेंशन हो सकती है, चाहे कोई बीपीएल से संबंधित हो सकती है, चाहे बैंक से समस्त प्रकार की जो पेंशनें लोगों को मिलती थी, उनको लेकर के भी काफी लोग परेशान थे। तो आपने यहाँ किस प्रकार से उस व्यवस्था को संभाला? महिलाओं के संबंध में आपने जो सवाल किया है, घर को चलाने की जिम्मेदारी महिला की होती है, और इन सब बातों से अगर मार्केट बंद होता है या कोई अव्यवस्था होती है, तो सबसे ज़्यादा प्रभावित अगर कोई होता है तो घर की जो मुखिया है महिला, वो प्रभावित होती है। हमने विधवा महिलाओं के लिए अलग से गंगापुर सेवा समिति ने फूड सामग्री, सूखी सामग्री का वितरण किया था, और उसके अलावा प्रशासन की तरफ से भी बीपीएल है, एपीएल है, स्टेट बीपीएल है, खाद्य सुरक्षा सूची में जिन लोगों का नाम है, उनको भी सरकार की तरफ से पूरी राहत प्रदान की है। हर व्यक्ति को, हर वर्ग को, हर उस गरीब व्यक्ति तक पहुंचने का हम लोगों ने प्रयास किया है जिसको इस सामग्री की जरूरत थी, चाहे उसका खाद्य सुरक्षा सूची में नाम है या नहीं है। अगर खाद्य सुरक्षा सूची में नाम है तो हमने प्रशासन से उनकी मदद करवाई, खाद्य सुरक्षा सूची में जिनका नाम नहीं है उनकी हमने गंगापुर सेवा समिति की तरफ से मदद करवाई है, और जिनका कहीं भी कोई व्यवस्था नहीं बैठी है उनको भी गंगापुर सेवा समिति ने यहाँ रोज 8-10 हजार खाने के पैकेट बना करके और जरूरतमंद लोगों को यहाँ भी वितरित किए, प्रशासन को भी दिए, क्वारंटाइन सेंटरों में भी दिए, स्टेशन पे दिए, और पूरे गंगापुर क्षेत्र में जहाँ जहाँ भी जिन वार्डों में ऐसे लोग हमको जो दिखाई दिए, जिनको हमने चिन्हित कर रखा था, उन सब तक हम लोगों ने ये पैकेट पहुंचाए हैं। बहुत सराहनीय कार्य और सराहनीय कदम कहना चाहूँगा माननीय, इसके लिए मैं आपको, चूँकि भोजन और 2 जून की रोटी एक ऐसा अहम कार्य होता है जो प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो,
सभी के लिए आवश्यक होता है। तो मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा इसी के साथ। और आज के हमारे इस कार्यक्रम के जो प्रायोजक हैं वो है केलम कैरियर इंस्टीट्यूट, और आप जो कार्यक्रम देख रहे हैं वह देख रहे हैं जी न्यूज़ पोर्टल से। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।